घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो। कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, गुरुदेव के चरणों का प्रणाम किया और चल पड़े अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए या जिस हेतु से कोई विघ्न आपको रहे, सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, गुरु को सानिध्य में ले आइए भाव से। हमारे गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ, अगर ऐसा भाव न बने तो छवि रख लीजिए, एक रुमाल बिछा ली, गुरु की छवि विराजमान कर ली। गुरु के सानिध्य में जो जप होता है अनंत कोटि गुना बढ़कर होता है। जैसे वर्णन है कि घर में जो जप होता है उससे कई गुना 10 गुना बढ़कर के गौशाला में, फिर उससे बढ़कर प्रयागराज तीर्थ में, ऐसे ऐसे वर्णन है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अनंत गुना जप का फल होता है। रसिक गुरुदेव को बोरी सखी करे, आखिन मां ही बसइये, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। तो रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिना रसिकों के संग के श्री प्रियालाल से प्रेम नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्य तुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्नेकस्मिन् वपुष सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के, और बहुत नरक भी भोगे हो, ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दुर्गति की हुई जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया, तो स्वतंत्र विनाशी कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से क्या क्या दैन्यता, अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दे, आप बोलो अभी प्राण त्याग दे, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद कह रहे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं। जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख, नारकिक दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है, बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ, पढ़ना चाहिए। और महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब, ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जब भी प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे हा उर्वशी का। बस आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती, मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं उसके पुण्यों के प्रताप का भोग करवाने के लिए। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, अब मैं तुम्हें स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं दे सकती, और तुम मेरा वियोग छोड़ो, मैं किसी की नहीं हूं। अंतर्ध्यान। तब उनको जो झटका लगा, वैराग्य आया, तो उनका धिक्कार है मुझको। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, बड़ी कृपा होती है उनकी। जिनको थोड़ा भी धर्म का ज्ञान है तो उनका रास्ता प्रभु की तरफ खुल जाता है। जैसे चिंतामणि ने ठोकर लगाई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। ठोकर लगनी आवश्यक होती है। बहुत द्रवित हृदय होता है आशिकों का, वही आशिकी अगर मुड़कर हरि की तरफ लग जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए।
पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे, तुम्हारा मन कहाँ आसक्त है? कहते स्त्री में। ठीक है, काम हो जाएगा। मंत्र दे, तुम्हारा मन? बोले पुत्र में। हाँ ठीक। एक आए धनी कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे, तुम्हारा मन कहाँ है? बोले किसी में आवश्यकता नहीं। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो, हमें तो आशिक चाहिए, मोड़ना है। आसक्ति को मोड़ दिया, जो पत्नी में है, पुत्र में है, मां में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता, वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें अहम जागृत करो कि आए काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्य जनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम, अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है, तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया है सके, कभी तूने सोचा नहीं। अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण ये मानव देह इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवद आनंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सके, मत सुख की लालसा से इन काम आदि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले, क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार, यही उसकी बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी? भगवान के आश्रित होकर नाम जपने से, एक कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जाकर घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे। क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार। ये कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, अब तुम विकार मुझे कैसे परास्त कर। नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो, लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता। बहुत हुआ, अब नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचते हो। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय करे। परम सार श्री वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कि अंतो ब्रह्मेंदात यतुल सुख भोगाश्चन कृता। तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे। और अनादौ संसारे कति नरक भोगा ने विहिता। ये अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं। कितनी बार नरक भोगा तुमने। अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोध आदि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। शरीर भाव में आने के कारण तेरी दुर्गति हो गई। उठ, अपने स्वरूप को जान। इसलिए मानव देह मिली है। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन् समस्तोपरि। श्री वृंदावन माधुरी भिरनिशम श्री राधिका कृष्णयो। रप्यावेश मनुस्मरन दिवस श्रीधाम वृंदावनम। कैसे शरीर पावन हो, मन पावन हो, मेरा पवित्र हम कैसे हो जो मैं निर्विकार हो जाऊं। कह रहे जो वृंदावन के प्रेमी रसिक जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनकी चरण धूलि में लौट जाओ। इनकी चरण रज रोज शरीर पे लगा। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठन। बहुत बड़ी वस्तु है ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की हेतु की कृपा है। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, उन्होंने यही कहा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक नहीं होगा, तब तक मेरी जैसी मति
है, ऐसी हरि में नहीं होगी। नैशाम मति स्तावदुरु क्रमांजु। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त दोषों का तिरस्कार पूर्वक त्याग करने के लिए क्या करो? बोले श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांग मा गुंठेम। कोई अंग न बकाया रहे, पूरे शरीर में वृंदावन की रज लगाओ। ये चिकनी चमड़ी रजोगुण पैदा करके भोगों में फंसाती है। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, जितना शरीर को सुकुमार करोगे, साबुन लगाओगे, चिकना करोगे, उतना ही मन गंदा होगा। लिख लो दिमाग में, शरीर राग त्यागी ही भगवत अनुरागी होता है। इस बार बढ़िया शरीर मिल गया, अगर बढ़िया कार्य नहीं करोगे तो घटिया शरीर मिलेगा। न जाने कितने पशु पक्षियों को क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती, क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है, कैसे। इसलिए इस मानव देह की चिकनाहट चमड़ी को देखकर गर्व मत करो कि मैं रूपवान हूं या तू रूपवान है। यहां कोई रूप नहीं, ये सब मरे हुए रूप है, मृत्यु लोक है इसका नाम। अगर रूप ही देखना है तो ऐसे ऐसे रूप हैं कि बड़े बड़े जितेंद्रीय मूर्छित हो जाएं देवलोक में, ऐसे रूप हैं। और देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा, आओ इधर देखो रूप, लालजू का लावण्य देखो, प्रियाजू का रूप देखो। श्री वृंदावन में एकम उज्ज्वलतमम पश्यन समस्तोपरि। पश्यन देख बा माधुर्य रस की वर्षा करने वाले श्री राधिका कृष्ण हो, श्री श्यामा श्याम यहां बेहरण कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात मान जा, वृंदावन की रज को एकत्रित कर लो और स्नान के बाद रोज लगाओ। हमारी ये बात मान लो, ये जब तक रज कण शरीर में नहीं लगेगा तब तक विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्यमरामी। ये श्री जी की चरण रज, ये श्री जी की रसिकों की चरण रज में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति से हम इन काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो वृंदावन नव कुंजावली सुमहानंग विह्वलयो। यदि तू गौर श्याम चरणारविंद की परिचर्या, उनकी समीपता, उनका दर्शन, जो इस संसार रूपी महान ज्वाला से आपको बचा लेगा, गौर श्याम चरणारविंद, यदि ऐसा चाहता है तो नवीन नवीन कुंजों में विहरण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के भाव में जो डूबे हुए रसिक जन है, उनका संग करो, उनकी चरण रज माथे पे लगाओ, उनकी आज्ञा पे रहो। तो परिचर चरण सरोजम, तो उसका परिणाम क्या होगा? तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो, दंपति श्री प्रिया प्रीतम जी, ये आपके नेत्रों में ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि फिर ये दृश्य बदलने लगेगा। चिदानंद यही वृंदावन है, यही की अद्भुत नवकुंज, नवीन नवीन लताएं, नवीन नवीन क्रीड़ा परायण श्यामा श्याम, ये आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो हमारे अंदर ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, जिन 8 पुष्पों से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर ये 8 पुष्प नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हर उपासक के हृदय में ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, तब इष्ट देव पूजा स्वीकार करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्र सम्मत, और ये अभी तो आज आपको सुना रहे, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही बात पकड़ में आ गई थी। तभी हितधाम तक प्रगट सेवा बहुत ही उदासीनता पूर्वक होती थी। कभी पोशाक नहीं धारण कराया, कभी जैसे छवि जो विराजमान यही छवि थी, यही नाम सेवा। स्नान और गुरुजी जो इत्र दे देते थे, वो इत्र लगा दिया और इतना मिश्री का टुकड़ा भोग। और हर समय हमारे अंदर यही था कि प्रियाजू का भोग और प्रियाजू के पुष्प कुछ अलग होते हैं, उनकी प्राप्ति हो पहले। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। क्या कह रहे हैं? जो इन व्रतों का पालन करता है उसको 8 पुष्प प्राप्त होते हैं। जो पुष्प हैं उनका नाम अभी बता देते हैं, पर उन पुष्पों की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। पुष्प है अहिंसा प्रथमम पुष्पम, द्वितीयम कर्णग्रहा, तृतीयकम भूतदया, चतुर्थम शांतिरेव च, समस्तु पंचमम पुष्पम, ध्यानम चैव तु सप्तमम, सत्यम चैवाष्टमम पुष्प, मेतैस्तुष्यति केशवः। ये 8 पुष्प हैं, ये उसको प्राप्त होते हैं। इन्हीं पुष्पों से भगवान को अधीन किया जाता है, इन्हीं पुष्पों को भगवान पसंद करते हैं। जो व्रत है ये कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं।
इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्राय रोज नहीं पाई जाती वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू, ऐसे सेंधा नमक घी से बढ़िया पकी हुई, क्योंकि आज पलार पर है, सिंघाड़े का हलवा, ऐसे विविध प्रकार की। काय को उपहास कर रहे हो, ये व्रत है? एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा दुनिया की चीजें इकट्ठा कर रहे हो। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो और खरीद लाइए जाकर के, हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री, इतनी जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते होंगे। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भुगतो, एक बार केवल, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जैसे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं होते तो आपका कायिक व्रत सफल नहीं हुआ। और मानसिक व्रतों से इन अष्ट पुष्पों की प्राप्ति होती है। इन अष्ट पुष्पों की आराधना से भगवत प्राप्ति होती है। सिद्धांत को समझना, सिद्धांत को अगर नहीं समझोगे तो बाहरी तुम्हारी वृत्ति मान्यता की बनी रहेगी। इसलिए हमारी बाहरी मान्यता नहीं है। हम खास बातें नहीं समझते कि आप बहुत विदेशी फूलों के बहुत, हमारा इसमें ज्यादा धन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिद्धांत, इसीलिए हम उदासीन रहते थे। ये तो श्री जी की इच्छा ऐसा नहीं, हमारा उदासीन स्वभाव था। प्राय ऐसा माना जाता था कि संन्यास मार्ग से आए इसलिए इनकी सेवा में रुचि नहीं है, लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, हमारी सेवा में भावात्मक रुचि थी। प्रकट में वस्तुएं नहीं, लेकिन हम जानते हैं गुरु कृपा से कि किन वस्तुओं से हमारी लाडली जो प्रसन्न होती है। ये मानसिक व्रत आने ही चाहिए कायिक व्रत से। अगर मानसिक व्रत नहीं आए तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं रहा। इसीलिए साधन विविध सकाममत सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। ये हमारा रस सिद्धांत है। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक विचले नहीं छाणी रस रीति। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम मकल्पता एतानि मासान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। हरितोष व्रत, प्राय इस शब्द को एकादशी से जोड़ा जाता है कि एकादशी हरितोष व्रत है, ऐसा भी माना। ये लेकिन कायिक व्रत है। यहां करें हरितुष्टये, बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। कायिक व्रत का फल है ये मानसिक व्रत जागृत होना। मानसिक अहिंसा, वचन से शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये तो बात दूर रही। मन से भी किसी को पीड़ा दंड देने की बात हम नहीं सोचेंगे। वाणी से तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे किसी को दुख लगे। शरीर से ऐसी कभी चेष्टा नहीं करेंगे किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो। मन से संकल्प प्राय सब लोग कर लेते हैं, भोगे गए नहीं। हमारा मानसिक व्रत खंडन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा व्रत है, इससे भगवान की प्राप्ति होगी। अहिंसा परमो तपः, परम तपस्या है, परम व्रत है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से, किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। हमको कोई दुख पहुंचाता है, हम उसे सह लेते हैं। वो आगे आएगा इसी प्रसंग में। ये बहुत अमृतमय वचन है। यही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इन्हीं की शिक्षा हुई थी, गुरुजनों से इन्हीं की शिक्षा हुई। इसलिए बाहरी बातों पर हमारा ज्यादा महत्व नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्रभु को भोग लगानी है, अमुक वस्तु प्रभु को देनी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा कि प्रभु की प्रसन्नता होती इन आंतरिक महान लक्षणों से। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो बाहरी, फिर तो बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग प्रभु को रिझा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सी भोग सामग्री है। लेकिन कभी कदापि ऐसा नहीं पाया गया। प्रभु को रिझाने के लिए यही पाया गया। पहला है मानसिक व्रत अहिंसा, फिर दूसरा है सत्यम। सत्य कौन है? प्रभु सत्य है। भगवान को सत्य नारायण कहा गया, भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय कहा गया। सत्य है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो हम सत्य का आश्रय लिए हैं, सत्य का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग कर रहे हैं तो सत्य संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत्य विचार हैं, हमारी सत्य क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत्य भाषण है, सत्य संभाषण है, सत्य वार्ता है, वो सत्य है, वो सत्य है।
ये मानसिक व्रत हैं। अगर ये व्रत नहीं तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है, आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो अपना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी, आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए, वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो हो ही नहीं सकता, चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर। अस्तेयम, ए बिल्कुल पकड़ लीजिए, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे ही गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं और नियम पूर्वक 20 परिवार से बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत है बहुत मुश्किल, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते हो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीन करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती हैं। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें, आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे थे, बिल्ला लगे, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे दूंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो, हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। ये मन जब बहुत तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए
ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणी ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और वैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा ना करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं। उसका आहार, जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता है कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए, थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव जीव आहार, जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हैं, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही है, इसलिए उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं, हो गया उसका तो काम एक ही में। उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। तो ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, शास्त्रों में हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप। बदमाशन लगा बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अंदर से एकदम भगवदाकार प्रभु है, और नीचे क्या चला गया। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीच ही तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। हम जब कभी कोई सेनपुर का आवे, तिवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपने वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच। और खूब ऐसे सांप, ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, यह अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए। आपको डर लगता है निकाल। पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में जहरीला सर्प निकला, बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे, अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे, हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे ऐसे सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे हैं तो सांप भगवान है। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे, तो हितधाम में जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत थे, वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे, बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे, भाग आए, बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर गए, विशाल हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी या आप किसी की हानि करेंगे। बांस आप सत्य मानिए, बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 बाहर, और मदन टेल की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सत काटने के लिए। जब सांप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां, और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी। एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंभे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था। वो भेंट देने कि आज पक्षी जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का सांप तक्षक डसे, तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया, खुद लिए जा रहे, और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं।
ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ। गए जय परीक्षित के हाथ में दे, परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में अंतर ध्यान। भावी को कोई मेट सके ऐसी बात, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो हम किसी की हिंसा ना करें, हम सदैव सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें, चोरी किसी की ना करें, अस्ते चोरी ना करें। और ब्रह्मचर्य ये बहुत अमृतमय है, जहां तक हो सके भगवान की कृपा से इसको धारण करो। बहुत समाज की हानि इस ब्रह्मचर्य व्रत के ना रहने से हो रही, बहुत हानि हो रही। और कह रहे अकल्प, किसी भी तरह से कपट न करो, किसी के साथ व्यवहार छल कपट वाला हो, सीधी सादी बात रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भगवान के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट रख करके भगवत मार्ग के पथि को, बोल कुछ रहा है, चित्त में कुछ चल रहा है, आचरण में कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। जो बोल रहे हो वही आचरण में, वही आपका चरित्र। मन, वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है, ये सरल भाव। भगवान कह मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहां कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी अष्ट पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यो मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं। भले वो अन्न पर एक बार, कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर पौन लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया। फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें ना मतलब है ना तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मायाचितम, अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी का पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए वो एक बार, 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार, जल भले 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री, फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र, एक भुक्तम तथा नक्त मुपवास मयाचितम, अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको सर, एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है। जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से चाय और बिस्कुट और नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन। तो शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल ही नहीं। यार 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। जिसको कब्ज होने लगे तो आंवला मंगा लो, भोजन के साथ आंवला की गुठली जो वहां, हाँ टेंडी जो क्या, हाँ जो भी अभी तो शब्दों का, वो पंसारी की दुकान में मिल जाता है। 4-5 ऐसे फुला लो, ऐसे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है, सब्जी नहीं, वर्षों से रोटी मांग ली, उसी से पा लेते। कब्ज नहीं बनती। साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए, कब्ज होने पर फिर प्रमादी स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए। संध्या काल में, मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार ले ले, 24 घंटे रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रत मुक्तम नरेश्वरम, एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग, 24 घंटे में एक बार। बोले ये कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम कर्णग्रहा, कर्ण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण और इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, यह तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें।
जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाना, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं। ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे, पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेव च, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ न बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांति कहते हैं उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह किए, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक, मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन ना करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंदयो। आगे आया ध्यानम चरितु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैः तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन ना होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना। जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना। शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना। दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना। ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना। और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टमी पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरि, पुष्पांतराणि संतेव बाह्यानि न प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत बताए, अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत मानसिक। शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद्भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्चदिहि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टायै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा आदि खा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विद भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है।
इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसी जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प। जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप, ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप देखो, जितना भजन करते हो आप देखो, अभी भावना करके आपके प्रभु वैसे दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिखाई देते, नहीं भावना बन रही, तो अभी नाम जप और बढ़ाइए। नहीं, आपके सामने वैसे ही खड़े हैं। आप देखो आपके भाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो हैं, हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे हैं तो नाम जप और बढ़ाइए। अभी नाम जप रंग नहीं लाया है। भावना जिस रूप की होती है उसे शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। ये तभी परिपक्व माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान में, भावना में अपने प्रभु को बोलते हुए दिखाई देगा। शब्द प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्पर्श दिखाई देगा जैसे कोई प्रगट में स्पर्श करता है। रस, परमानंद स्वरूप प्रभु का रसास्वादन हो रहा है, और गंध, प्रभु के श्री अंग की गंध उसको अनुभव में है। सुगंध, अद्भुत सुगंध। इस ध्यान में ये भावुकता नहीं है, वो स्पर्श कर सकता है प्रभु के चरणारविंद। प्रगट में वो निरख सकता है प्रभु को, वो प्रभु का आलिंगन कर सकता है, वो प्रभु से संभाषण कर सकता है। यही बात कपिल भगवान ने कही श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे को केवल देख ही नहीं, मेरे से संभाषण कर सकता है, मेरे से बातचीत कर सकता है। प्रभु का स्पर्श करके दिव्य पुलकावली, प्रभु के श्री अंग की दिव्य सौरभ हो, उसको गंध आ रही, सुगंध आ रही, वो प्रभु का स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका स्पर्श कर रहे, प्रभु से संभाषण कर रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे हैं। ऐसा गाढ़ भाव में होता है। वो भावुक उपासक अपने आराध्य देव के चरण स्पर्श कर रहा है, आराध्य देव उसके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। ये सारी बातें परम सत्य, ऐसा नहीं कि केवल भावना है, केवल पूरी कल्पना है, पर ये उन उपासकों की होती है जिनका भाव परिपक्व हो गया है, भाव सिद्ध हो गया है। वो मनोराज्य में नहीं विचरण करते, ये उनका मनोराज्य नहीं है, ये इनका भाव राज्य है। प्रभु उनसे जब शब्द कहते हैं तो उनकी श्रवणेंद्री शब्द सुनती है, नेत्र रूप देखते हैं, आंखें मुंदी हुई है पर नेत्रेंद्री रूप देख रही, घ्राणेंद्री सुगंध ले रही, रसेंद्री रस का आस्वादन कर रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका स्पष्ट अनुभव भाव में डूबे हुए महाभागवत को होता है। यह साधारण स्थिति नहीं है, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाव देश की। ये कल्याण स्वरूप उपासक जो हो चुका है उसकी स्थिति है, पर इसको बहुत ऊंची स्थिति मान के छोड़ नहीं देना है। अपने गौर से देखो, अपने आराध्य देव झलक रहे हैं कि नहीं? वो है वैसे ही प्रिया, वैसे ही लालजू। जैसा आप संबंध सबसे हटा पाए हैं, जितना नाम जप, जितना गाढ़ भाव, उतने आपको अनुभव हो रहा है। देखो भला, दिखाई दे रहे हैं कुछ तो, जितना आप नाम जप कर रहे हैं भाव में तो आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे? भाव में आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अगर अंधेरा दिखाई दे रहा है तो अभी नाम का प्रकाश नहीं हुआ। खूब नाम जप करो, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं रह गया, गाड़ी आने वाली है, बस भागना है, यहां से भागना है। कुछ समेट नहीं पाओगे, जल्दी समेट लो मन और इंद्रियों को और लगा दो नाम पे, और भाव की प्राप्ति करके भाव देश से अपने देश में जाना है, अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना। मान लो ये सब अज्ञानियों की बात न सुनो। अरे हमने उपासना की, भक्ति की, हमारे अमुक मर गए, अमुक क्या तुम भी मरोगे? सब मरेंगे। यहाँ जाना है, यहाँ आयो कमाने के लिए, भाव बनाने के लिए, भजन एकत्रित करने के लिए। जिसकी समझ में ना आए, आप तो सत्संगी हैं, आप तो बड़े कृपा पात्र हैं, आप तो समझ लीजिए, जाना है, तैयारी कर लो। जितना भाव है उतना ही आपकी ऊंचाई है। तार्किक लोगों से बचिए। अरे कोई ध्यान है, कोई प्रभु है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। नहीं, यहां कह रहे आपको जितना अनुभव में आ रहा है वो प्रभु हैं। पक्का विश्वास करो, प्रभु आए हैं आपके ध्यान में।
गाढ़ भाव का ये था, माम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्यहम्। पुलकित हो जाओगे कि हाँ प्रियाजू आ गई, देखो हमारे ध्यान में लालजू आए। लालजू प्रियाजू कैसे गलभैया दिए हुई, कितना सुंदर निकुंज है, कितना सुंदर लता भवन, सुंदर पुष्प के पावड़े बिछे हुए, पराग की गद्दी लगी हुई, उस पे युगल सरकार कैसे विराजमान है। ये भाव में देखो, अधरों पर बंशी है, गलबैया दिए हुए युगल सरकार, प्रियाजू लालजू की तरफ देख रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे, और बंशी से नाम गुणगान कर रहे प्रियाजू का। किसी को कभी प्रमाणित करने की कोशिश मत करो कि आपका भाव बन गया है। अविश्वासी से कभी ये वार्ता भी मत करो, नहीं तुम्हारे भाव में ठेस पहुंच जाएगी। ये साक्षात भगवत दर्शन है, साक्षात भगवत दर्शन। इसी से गाढ़ अवस्था में बस बात बन जाती है, यही गाढ़ अवस्था। श्रद्धा विश्वास करो, साधन का मूल मंत्र है श्रद्धा और विश्वास। जो नाम जप कर रहे हो, जो भावना में प्रभु आ रहे हो, आ रहे हैं आपके, विश्वास करो आ रहे हैं। पर यह किसी से कहना नहीं है, किसी तर्क के द्वारा अपनी श्रद्धा को नष्ट नहीं करना। अरे ये तो कल्पना है, नहीं, साक्षात प्रभु आए, कोई उनके लिए कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर वो ना पधारे तो कोई भाव, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। भक्त जब गाढ़ भाव नाम के बल से करता है तो देख सकता है। जो शास्त्रों में रूप वर्णन है वो एक अंश मात्र है, जो रूप है उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। बोले सजल मेघ, नील मेघ की कांति, क्या हम सजल मेघ को देख लें तो श्याम सुंदर के अंग को देख लेंगे? नहीं, कोई भी प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद देह में बनता ही नहीं, पर भावना करने के लिए। शास्त्रों में जो रूप है वो अंश मात्र केवल वाणी से प्रकट है, पूर्ण का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। भगवान का वो रूप, वो वेश, वो प्रकाश नाम जापक, अन्य संबंध त्यागी उपासक के हृदय में प्रकट होता है। जैसा रूप भक्त चाहता है वैसा रूप प्रभु प्रकाशित कर देते हैं। भक्ति की जैसी इच्छा होती है, जितनी सामर्थ्य होती है, उतना ही भगवान अपना रूप प्रकाशित करते हैं और धीरे धीरे उसको दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराने लगते हैं। जो साधनाभिमानी हैं उनको ठग लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो भाव देश तक नहीं पहुंच पाते। जो साधनाभिमानी है, कभी कभी इनको मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उपदेवता विघ्न डालने लगते हैं। छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे मन की बात जान लेना, छोटा मोटा ऐसा आकर्षण, और मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन ये उनकी बात है जो साधनाभिमानी है। जो कृपा पात्र जन है वो ना किसी से भयभीत होते हैं और ना कोई विघ्न उनके जीवन में डाल सकता है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से उनके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, मेरी कृपा से हर विघ्न से वो पार हो जाते हैं। मेरा भक्त आंख मूंद करके चले, मैं हाथ पकड़ कर चलाता हूं। कोई देवता उपदेवता, कोई विघ्न विनायक किसी भी तरह का उपद्रव नहीं कर सकते उनकी साधना में। अनन्य श्री भगवान का ध्यान रखिएगा, साधनाभिमानी को भ्रष्ट होना पड़ेगा। अनन्य और निष्काम भाव से जो प्रियालाल की शरण में हैं, उनके योगक्षेम की जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं। प्राप्ति की रक्षा करना, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना उनकी जिम्मेवारी, इसलिए कोई भी विघ्न से परास्त नहीं कर सकता। जो प्रभु का अनन्य है और उन्हीं से सारी कामनाएं हैं, प्रभु से ही। बड़े वेग से भगवान की तरफ आंख मूंद कर दौड़ता है, पर वो गिरता नहीं है, ना कोई गिरा सकता है उसको, क्योंकि आसपास ऐसे भगवान चलाते हैं भक्त को। जैसे छोटे बच्चे को मां इधर गिरे तो बाहु में, इधर गिरे तो अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल, बड़ी मस्ती रहती, कोई विघ्न नहीं। अर्पित आत्मा जो भगवद अर्पित हो चुका है, उसके जीवन का बहुत आनंदमय स्वरूप होता है। कोई विघ्न नहीं, आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो नहीं गिरेगा। बस आवश्यकता है भगवान में मन को, भगवान में प्राणों को, भगवान में समस्त संबंधों को अर्पित करना। यह कठिन बात है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमम परम वित्तमिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्त मुत्सहे। जिसने स्त्री पुत्र घर बड़े बुजुर्ग प्राण धन इहलोक परलोक सबको मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, मेरी शरण में आ गया है, मैं विचार भी कैसे कर सकता हूं कि उसको छोड़ दूं। और जब प्रभु पकड़े हुए तो किसकी ताकत है कि कोई विघ्न डाल सके।
इसलिए उपासक को बहुत जल्दी एक काम करना है, कहीं ममता न रह जाए, नहीं जहां ममता रह जाएगी वहीं विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। तन मन धन सर्वतो भावेन एकमात्र आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित, निष्प्रिय निरीह, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, श्री हरि चरणों में पूर्ण समर्पण, तब पूरी जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। अब निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। साधना का जो परिपक्व स्वरूप है वो भावना है। भावना के मूल में श्रद्धा और विश्वास है। भावना कभी मिथ्या या कल्पना नहीं होती। उपासक को भाव से ही रसास्वादन मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु माम स्म। यदि भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो अभी जीवन सुन। साधना की अवस्था में आपको लाभ मिला है क्या? भाव। भाव साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को उपलब्धि हुई है तो क्या उपलब्धि हुई? भाव। जैसे ज्ञान मार्ग में भी भाव है, ब्रह्म भाव, भगवत भाव में है सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। भाव की प्राप्ति होना। श्रद्धाहीन, मिथ्याचारी, मनमानी आचरण करने वालों को भाव का परिचय ही नहीं है, जानते ही नहीं कि भाव क्या है। सच्ची मानिए, जिस दिन आप भाव में डूबने लगेंगे आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। यहां के ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ तो विश्व में कहीं भी दर्शन करिए और शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भगवत कृपा पात्र होते हैं अंतर में घुसना प्रारंभ कर देते हैं, अंतर्मुख होकर के अपने हृदय देश के ठाकुर के दर्शन की चेष्टा करते हैं। हृदय के भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सर्वत्र होगा, और सर्वत्र घूमे आप, हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। करके देख लो। मन चराए आओ, मन को घुमाए आओ, आंखें चराए आओ, लेकिन हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, ये भाव राज्य है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। ये दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय, 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है। कैसे? शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता, शरीर से जैसी आज्ञा हुई जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान। फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर, चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही संयमित हो चुकी है, अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान। फिर कारण, स्वभाव प्रधान हो गया। या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। अब उसका स्वभाव बन गया भगवत लीला गाना, भगवत लीला सुनना, भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, भगवत सेवा करना। तब प्रकट होता है भाव। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों का परिवर्तन जो कर दे उसका नाम भाव। भाव के आगे चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसे भाव देह कहते हैं। ये बड़ा विलक्षण होता है, ना स्थूल होता है, ना सूक्ष्म होता है, ना कारण होता है, न यातना देह होता है, न देव देह होता है, न स्वाप्निक देह होता है। एक अलौकिक चिन्मय भाव देह है। ये नित्य, जैसे प्रिया प्रीतम वैसा ये नित्य है चिन्मय देह। ये देह केवल कहने मात्र को ये शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें देह जनित कुछ नहीं है, हड्डी मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह ये सब नहीं है भाव देह में। अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही हैं, जहां ना स्त्री चिन्ह है ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, ना विकार है। निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह। कैसे जानोगे कैसी रास हो रही है? यहां देह और देही का भेद नहीं, जैसे आत्मा अलग है देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है, यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है, यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है। यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते, यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चादर पड़ी हुई, पहले देह फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति। इस चिन्मय भावदेह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्णानंद में डूबना। जैसी हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, चिदानंद भाव देश से चरी। इसमें जो चरम सुख है
उसके आगे मोक्ष सुख कड़वा लगता है। यह रहस्य तभी खुलता है जब दिव्य लीला राज्य के भावरस में डूबे हुए किसी भावुक महापुरुष की शरणागति मिल जाए और उनकी बताई हुई उपासना के क्रम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से परे भाव, भाव से भी गाढ़ भाव देह चिदानंदमय की प्राप्ति, तब इस लीला में प्रवेश हुआ। प्रभु की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग सत्य हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, परंतु ये कुछ विलक्षण है। लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा। देखो, जब नारद जी ने हट किया कि मुझे आपकी ब्रज लीला रास देखना है, तो उनको नारद जी से गोपी बनना पड़ा। अर्जुन जी को भी गोपी बनना पड़ा। भगवान शंकर जी ने जब चाहा तो इनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रज लीला के रास में अर्जुन को, नारद जी को, भगवान शंकर को गोपी बन करके प्रवेश दिलाया। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में तो सहचरी भाव के बिना प्रवेश। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां धाम, परिकर, खगमृग पशु पंछी, सब चिदानंद। यहां दो नहीं, सब एक है। प्रिया, लाल, खग, मृग, पशु पंछी, वृंदावन, सहचरिया, सब का सब एक ही परम तत्व, हित, प्रेम। प्रेम, ये प्रेम का वैभव। इस नित्य परिकर में भाव देह से सम्मिलित हुआ जाता है। भाव देह के बिना रास और विलास ये परम गुह्य रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। ये तर्कों के द्वारा, विद्वता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने प्रमाण दोगे सब योग माया के अंतर्गत होंगे। योग मायातीत, पहले तो मायातीत, मलिन त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर इससे भी विशुद्ध जो योग माया, उसके ऊपर जब जाओ तब नवनिवृत्त निकुंज का रस। न लोक संग्रह है, न जगत के प्राणी हैं, न जगत की भावनाएं हैं, न जगत का भोग है। एक अलौकिक दिव्य धाम नवनिवृत्त निकुंज, जहां एक से भिन्न कुछ भी नहीं, ना लोक, ना जगत, ना प्राणी, न वस्तु, न सूर्य, न चंद्रमा, न शरीर, सब चिदानंद, सब प्रेममय। वृंदावन प्रेममय, खगमृग पशु पंछी प्रेममय, यमुना जी प्रेममय, प्रियालाल प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम। और चिदानंद देह को सुन चुके हैं आप, निर्विकार, स्त्री पुरुष चिन्हों से रहित, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नित्य दिव्य रसमयी रासलीला का रहस्य ये माया मुग्ध मानव किसी भी तरह से नहीं जान सकता। हृदय में जब तक कोई भी वासना है तब तक प्रियालाल को कोई नहीं जान सकता। रास के ज्ञान को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं परिपूर्ण है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो रास का ज्ञान उसे हो जाएगा। बड़ा खींचातानी करके कहते हैं आत्मविलास हो, ऐसा ये अलग देश है। अगर एक खींचातानी वही ज्ञान से होता तो परम ज्ञानी जो महान पुरुष श्री सुखदेव जी हैं वो सीधे आत्मविलास का वर्णन करते। जगत के विषयों से त्याग, वैराग्य, उपरति, मोक्ष सुख का त्यागी, वो रास रस का अधिकारी जो पुरुष होता है उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जहां किंचन मात्र भी मैं का ख्याल ही नहीं रह गया। देखो, रास में प्रवेश पाने वाले भाव देह को प्राप्त हुए महापुरुष की स्थिति कैसे होती, वो देख रहा है। मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वो सारा भगवान, मैं न रहा, मेरा न रहा, करता कौन कहां अभिमान। ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही अपने काम, नियमित सब चलते कल पुर्जे, होती दिखती क्रिया तमाम। केवल ढांचा दिखाई दे रहा है, अंदर सिर्फ भगवान बैठे हुए हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान कर रहे हैं। ढांचा दिखाई दे रहा है व्यक्ति का, वो अंदर बैठा है परमात्मा, वही सब कुछ करा रहा है। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। तुमने जो सिखलाया मुझको सीखा मैंने वही सकल, तुमने जो दिखलाया मुझको देखा मैंने वही अकल।
ये जो कुछ भी कहा क्रिया सीखा देखा मैंने प्रीतम, सो सब तुमने ही अपने में अपनी की लीला उत्तम। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। ये उस जो भावदेव को प्राप्त हो रहा है, किंचन मात्र हम नहीं रह गया, वो देख रहा है प्रभु करा रहे हैं। मन मत कैसे होते मुझ में जब मैं ही हूं नहीं स्वयं, बना तुम्हारा सुख सदन तुम्ही से रहते हरदम। मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ आपने अपहरण कर लिया, अब कार्य तो आपके द्वारा हो रहे हैं। वो शब्द में त्रुटि हो सकती है, हाईजैक कहते कर लिया हाईजैक, भगवान ने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सबको भगवान ने, अब वो दिखाई दे रहा है केवल ढांचा करता हुआ, लेकिन क्रिया। किसी ने प्रश्न किया था कि आपको मन परेशान करता है जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था जब मेरा मन था, जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता है, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता है। क्या स्थिति होती है? मेरे मन में नित प्रविष्ट रहे ईश्वर का मन करता काम, ईश्वर के मन के ही होते उदय दिव्य संकल्प ललाम। अब जो मेरा मन था उसमें ईश्वर का मन आकर बैठ गया। अब जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, अब जो क्रियाएं हो रही, जो भी बात हो रही, जो प्रश्न उत्तर हो रहे, जो चेष्टा हो रही, वो ईश्वर के द्वारा हो रही, वो किसी जीव के द्वारा नहीं हो रही। जीव के द्वारा किसी का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। जो इसमें मैं था उसका अपहरण कर लिया गया, और उस मैं पे जो मैं है वो बैठ गया, अब अपना कार्य वो कर रहा है। रहा न मेरे मन में कुछ भी ईश्वर के मन के अतिरिक्त, रहता सदा इसी से वो मधुरमय भगवद रस से अभिषिक्त। अब मेरा मन नहीं रह गया, अब प्रभु के मन ने हमारे मन पर पूरा का पूरा अधिकार करके बैठ गया। तो प्रेम रस अभिषिक्त मन, सूखे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर होते, भगवत रस से अभिषिक्त मन में नहीं होते। परेशान भूखा आदमी करता है, तृप्त आदमी तो आराम करता है। अब श्री राधा जुग चरण निवास, अब तृप्त हो गया, अब इसके भागने की जगह नहीं बची है। मेरे मन को नित्य बनाए रखते प्रभु निज मन का यंत्र, करते उससे अपने मन की मनमोहन वे परम स्वतंत्र। रहा न कोई मुझ में करने वाला अब सुचि असुचि विचार, अंतर्द्वंद मिट गए सारे मिटे मोह के सभी विकार। एक ने कहा कि हमने आपको जान लिया, नहीं भाई नहीं जान सकते। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे, छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे, वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे, वाणी को पकड़ लो उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। प्रभु के मन में निज को खोकर मन हो गया अमन मेरा, उठा असत आशा तृष्णा का ममता का सारा डेरा। अमना हो गया मन, कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक बार चित्त को लगाओ, तो एक बार प्रभु में लगाओ, फिर जब प्रभु तुम्हारे चित्त को स्वीकार कर लेंगे तो क्रीड़ा करते अब मन में स्वयं प्रीतम इच्छा अनुसार करते रहते नित्य उसमें, उससे वे अब स्वच्छंद विहार, अब मन रूपी भवन में हमारे प्रीतम स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। जितनी भी मलिनताएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, वो प्रभु से विमुख होने के कारण, और जब प्रभु पधारे मन में सब अपने आप खत्म, क्रियाएं वैसे ही हो रही। मेरा जो कुछ था सब ही पर हुआ, एक उनका अधिकार, वे ही अब सब कुछ बने, प्राण हृदय मन प्राणाधार। भगवत प्रेमी महात्मा के प्राण कौन? प्रभु। मन कौन? प्रभु। तो प्राणाधार कौन? प्रभु। हृदय कौन? प्रभु। स्वयं प्रभु बन जाते हैं।
रहे कहीं भी कैसा भी यह देह पांच भौतिक सविकार, सविकार मैं उनमें वे मुझ में, वे मैं नित्य निरंतर एकाकार। ये भावदेह में पहुंचने की स्थिति। मेरे द्वारा बोल रहे हैं केवल मेरे श्री भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे मीठी मुरली की तान। मेरे जीवन में अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं का होता मुझ में क्रिया नित्य क्षुद्र महान। क्रिया क्षुद्र हो या महान हो, वे उन्हीं भगवान से हो रही। अब मैं मेरा कहीं अस्तित्व नहीं रह गया। इस स्थिति में भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है और भाव देह की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे इस लोक में आराध्य देव से भिन्न कहीं भी जिसकी ममता नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है, उसके लिए कोई प्राणी नहीं है, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया। देखो साधना को समझिए, अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया, तब वो नित्य दिव्य रास लीला का रहस्य उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये माया मुग्ध मानव अपनी बुद्धि लड़ाकर रास को समझना चाहे तो कदापि नहीं। कौन अधिकारी है? बोले जिसका इस लोक में कोई भी नहीं है, अपनी ममता कहीं नहीं है, जगत में पूरे ना कोई प्राणी पदार्थ में, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व खो गया, वो रास का अधिकारी। इसीलिए कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ, आचार्य शरणागत हो जाओ, स्थिति वो प्रदान कर देंगे। हृदय में जब तक थोड़ी भी वासना का अंधकार है, वो इस रास के ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता है। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति के अनंतर रसिक महापुरुष की विशिष्ट कृपा, तब वो रास रहस्य का ज्ञाता होता है। श्री श्यामा श्याम की किंचित कृपा से रहस्य प्रकाशित होता है। ये लोक लोक नहीं रह जाता, मृत्यु लोक नहीं रह जाता उसकी दृष्टि में, ये सब दिव्य वृंदावन हो जाता। कहीं भी हो रहे उसकी दृष्टि वृंदावन में ही रहती, उसका दिव्य रास लोक अलग अलौकिक उसके नेत्रों में छाया रहता है। हमारा हृदय तो वासना से ग्रस्त है, दिव्य लोक की बातों पर विश्वास ही नहीं है, पाप की तरफ ही आकर्षण है, यही सुख दिखाई दे रहा है, इस माइक जगत को ही सत्य मान रहे हैं। अरे अभी माइक जगत को त्याग करके योग माया के आवरण को भेद करके आगे बढ़ना। रास में जहां श्री श्यामा श्याम व्यवधान रहित अद्भुत रास रंग में मगन है, ये माया का आवरण और योग माया का आवरण हटे बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। वहां का वस्त्र, वहां के शरीर, वहां के खेल सब व्यवधान रहित मायातीत योग मायातीत दिव्य प्रेममय है। वस्त्र भी प्रेम के, वस्त्र आभूषण भी प्रेममय। ये नित्य परिकर जो प्रिया प्रीतम का है, इसी के आश्रय से इस परिकर में प्रवेश होता है। ये जो सखियां आई, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ललिता सखी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी, ये जो नित्य परिकर है किशोरी किशोर का, इन्हीं की कृपा से इधर सोच बढ़ती नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो स्वयं भुआद्यैर् नयः। इतना आवरण माया का है, इसी को भेद पाना बड़ा कठिन है। देखो उस दिन कह रहे थे काल के भी महाकाल जिनकी सेवा में रहते हैं, यहां लिखा है जहां काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु दैन्य भाव लिए हुए विराजमान है। दैन्य भाव, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। इस खेल में, प्रेम पथ में, रास रस में, माया की गोद में बैठ करके और इसको समझना चाहे असंभव। बिना ब्रजरज का सेवन किए, बिना ब्रजरज उपासक रसिकों का संग किए, हम सोच भी नहीं सकते कैसे रास का क्या स्वरूप है। जब किसी रसिक महापुरुष का आलिंगन प्राप्त हो, आलिंगन का तात्पर्य तुरंत बाहरी भाव में आता है कि वो हमको गले से लगा ले, लेकिन यहां इस आलिंगन की बात नहीं कह रही, तदात्म की बात। आप में समा गए, कोई रसिक महापुरुष आप पर कृपा करे और हृदय से आपके हृदय का आलिंगन कर ले, और आप पूर्ण त्रिभुवन में काम विजयी हो जाएं। कोई त्रिभुवन में मृत्युलोक की सुंदरता क्या, देव गंधर्व लोक की भी सुंदरता,
ब्रह्मलोक की भी सुंदरता आपको आकर्षित न कर पावे। इस कोटि का वैराग्य जहां यत किंचन मात्र ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, वो इस मलिन माया को पार करके ठीक उस रास लीला परम धाम की तरफ जाने का अधिकारी होता है। कितनी ऊंचाई चाहिए, इसीलिए बच्चा बन जाओ। बहुत ऊंचे नहीं बन पाओगे, बच्चा बन जाओ। साधारण मानव समाज अपने धर्म में तो चल नहीं पा रहा, वर्णाश्रम धर्म की तो बात ही दूर हो गई, वैदिक सिद्धांतों तक तो पहुंच ही नहीं हो रही है। धर्म का जब तक पालन नहीं तब तक पाप वासना भ्रष्ट किए हुए कैसे कोई समझेगा प्रिया प्रीतम की बात। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग जो प्रिया प्रीतम की बात कथन सुन। ये सब महामहिम बातें ये सुनने को नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी। आजकल श्रवण कथन का स्वरूप ही बदलता चला जा रहा है, एक उपहास, एक मनोरंजन, एक ऐसा। ये जो मायाकृत है कैसे जानेंगे रास, कैसे जानेंगे भगवान की प्रेम विलास को। अरे भक्त तो धर्म राज्य, वैदिक सिद्धांत राज्य, यहां तक कि मोक्ष पदवी से ऊपर उठा हुआ प्रेम राज्य में जब पहुंचता तब यह दिखाई देता है रास क्या है, राधा कृष्ण का स्वरूप क्या है। भावलीला में मानवीय कर्म चेष्टा का प्रवेश ही नहीं है। यह मानव जगत आदर्श के शिखर तक मानव कर्म पहुंचते हैं, रासलीला में नहीं। यह रासलीला भावलीला है, यह भाव देह से होती है। जैसे ब्रज में जो रास हुई, जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, तो हर गोपी अपने पति के पास सोई हुई थी, जहां जो जैसी थी व्यवस्था में। शरीर से एक भी गोपी नहीं गई। पूज्य महाराज भाई जी महाराज कह रहे, गोपी अपने अपने पति पुत्रों के पास थी, मानव देह मानव के पास था, और भाव देह चिदानंद में दिव्य रूप से वो भगवान के समीप गई, रास में सम्मिलित हुई। ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं थे, भाव देह चिदानंद में स्थिति गोपी की। चिन्मय देह भाव देह में दिव्य अलौकिकता होती, उसमें स्त्री पुरुष के चिन्ह ये सब भाव नहीं होते। इस माया देह को वहीं छोड़ दिया था अपने अपने घरों में, और सब भाव देह से पहुंची हुई थी। पूज्य भाई जी महाराज इसमें आत्माराम श्री कृष्ण का आलिंगन आत्मा से होता, देह से नहीं। वो आत्मदेह स्वरूपा गोपांगनाएं थी। इसलिए प्रभु को जो रास विलास में तो कहा स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है, अर्थात सब श्री कृष्णमयी चिदानंद देहधारी गोपियां थी, कोई लौकिक स्त्रियां नहीं थी। जब ब्रज रास को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो नवनिवृत्त निकुंज का रास ये भावुक जनों का विषय है, ये कल्पना का लोक नहीं है, ये परात्पर प्रेम का दिव्य लोक है। इसलिए हमारी प्रार्थना उन प्रेमी उपासकों से है कि ऐसे बहिर्मुख जनों का, ऐसे बहिर्मुख व्यवहार का, ऐसे बहिर्मुख वार्ता का त्याग करके अपने भाव को बचाते हुए बहुत ऊंचाई पर प्रभु ने घसीट लिया है प्रिया प्रीतम की उपासना। तो सिर्फ श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम की रूप, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुणों का गायन करते हुए संसार की, लोक परलोक की कोई परवाह न करते हुए, किसी की समालोचना का यह विषय नहीं, ये अपने हृदय के भाव का विषय है। तो जैसा आचार्य गुरुदेव ने उपदेश किया वैसा हम आगे बढ़ते रहे। पूज्य श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, यदि आपको वृंदावन का वास मिल गया है, वृंदावन आने को मिल गया है, अब यहां आपको कोई कटुवचन बोलता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको पवित्र किया जाता है। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि हम प्राय बहुत महापुरुषों को देखें कि बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है संतों को, ऐसा क्यों? बड़े बड़े पापी हैं ऐसे, उनको कुछ नहीं कष्ट होता, और संत जो भजन कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला तो इतने करुणा में होते हैं कि वो अपने जनों के आगामी प्रारब्ध को देख लिया और वो जान भी नहीं पाया, और प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर पे डाल लिया और भोग लिया। इतना करुणा में हृदय होता है कि अनंत माताओं का हृदय भी उतना करुणा में नहीं होगा। कोई जान नहीं सकता इस बात को। वो देखा कि हमारे अमुक जन पर